आज मैं जाऊंगा भगवान शिव जी के ऐसे मंदिर के दर्शन करने के लिए जहां पर भगवान शिव जी ने पांडवों को साक्षात मुख के रूप में दर्शन दिए थे। आज मैं जा रहा हूं भगवान शिव जी के पंच केदार में से सबसे कठिन केदार के दर्शन करने के लिए। आज मैं जा रहा हूं भगवान शिव जी के उस मंदिर के दर्शन करने के लिए जहां पर भगवान शिव जी की मुख की पूजा की जाती है। आज मैं जा रहा हूं वहां जहां पर हजारों वर्ष ऋषियों ने तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। आज मैं जाऊंगा देवों के देव महादेव के रुद्र रूप को देखने के लिए। आज मैं जा रहा हूं उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव के पंच केदार मंदिरों में से एक माने जाने वाले रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। महादेव के पास हम पहुंच चुके हैं। बोलो हर हर महादेव। और आपको बता दूं रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव जी की एकानन यानी कि मुख की पूजा की जाती है, जबकि बाकी शरीर की पूजा तो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में की जाती है। और इस मंदिर के पीछे महाभारत के समय की एक रोचक कथा है जो कि मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप यहाँ पर पहुंचोगे कैसे। आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा ऋषिकेश। और ऋषिकेश पहुंचने के लिए आप बस से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहो तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो। दिल्ली से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट की, और देहरादून से ऋषिकेश मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऋषिकेश के बाद आपको पहुंचना पड़ेगा चमोली, और चमोली के बाद आपको पहुंचना पड़ेगा गोपेश्वर, और गोपेश्वर के बाद आपको पहुंचना पड़ेगा सगर विलेज, जहां पर आप एक रात रुक के सुबह ही अगले दिन यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस यात्रा को गंगोल गांव या मंडल गांव से शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि सगर विलेज में भाई आपका बैग चेक होता है, जहां पर आपकी 150 की पर्ची भी कटती है, और अगर आपके पास ड्रोन है तो आपको वो भी नहीं ले जाने दिया जाएगा। और अगर आप अपने साथ कैंप लेकर आ रहे हो तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी कैंप ना लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर कैंप लगाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो अभी मैं आ चुका हूँ चमोली में, और यहाँ से जाना है भाई गोपेश्वर, और गोपेश्वर जा रहे हैं हम ऐसी शेयर टैक्सी से। आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी चमोली से गोपेश्वर जाने के लिए, और गोपेश्वर से जाना है सगर विलेज जहाँ से रुद्रनाथ की यात्रा स्टार्ट होगी। तो पहुँचते हैं पहले गोपेश्वर। तो टैक्सी से मैं आ चुका हूँ अभी गंगोल गांव, और यहाँ से हम जाने वाले हैं रुद्रनाथ। सगर विलेज थोड़ा सा आगे पड़ता है, आप सगर विलेज से भी जा सकते हो और गंगोल से भी जा सकते हो। तो हम जैसे ही गंगोल गांव पहुँचते तो हम यात्रा शुरू कर देते, क्योंकि हमारे पास पूरे 2 घंटे का टाइम था। तो सोचा क्यों ना जितना एरिया कवर हो जाए उतना ही बेटर है कल के लिए। और हमने टारगेट बना लिया था भाई पूबुग्याल रुकने का, और पूबुग्याल गंगोल गाँव से पूरे 4 किलोमीटर की दूरी पर था। यूपी कहाँ? मुजफ्फरनगर। बोलो। हाँ, वहाँ से पहाड़ में आ गए। हाँ, आगे याद रखो। बहुत अच्छा है ना रुद्रनाथ ट्रैक ये। हाँ, मतलब ये देखो, मेरा नाम भी लिखो बलवंत सिंह राणा। अच्छा, आपका नाम बलवंत सिंह राणा है? हाँ ठीक है, ठीक है, नाम भी लिखना। हाँ एक बुढ़ा मिला है सब। ठीक है। 100 तो 72 साल है मुझे। कितनी एज है आपकी? 72। 72? अरे क्या बात है। तो यहीं पे रहते हो आप? गाय रहती ऊपर। अच्छा, गाय से आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। साढ़े 5 बजे अभी यहाँ पर रहेंगे तुम, इधर चनुकोड़ी बोलते यहाँ पर रहेंगे तुम। अच्छा, पुल कब जाएंगे आप? बहुत दूर है वहाँ। कितना होगा पुंग यहाँ से? बहुत दूर है पुल लगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भी तो थोड़ा दिया बाहर जाना है। ठीक है। टाइम पे जाते हैं। और यह यात्रा शुरू होती है भाई सुनसान रास्ते और घने जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के साथ। एक बार को तो लगा कि भाई इतना लेट चल के यार हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन महादेव का नाम लेते रहे और चलते रहे। और ये देखो भाई, हमें चलते चलते अंधेरा हो चुका है, लेकिन हमें ज्यादा दूर तक नहीं जाना, हमें आज पूबुग्याल तक ही जाना है। कुछ ही देर में हम पूबुग्याल पहुंच भी जाएंगे। और देखो आंटी जी भी कितना स्ट्रगल कर रही है भाई रुद्रनाथ यात्रा में, मतलब भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इनकी। बाकी आपको बताते हैं पूबुग्याल पहुंचकर कि वहाँ पर रहने खाने की क्या सुविधा है, स्टे का क्या चार्ज वार्ज है। तो कुछ ही देर में पूबुग्याल पहुँचते हैं। और हम शायद अभी पूबुग्याल आ चुके हैं। अभी एक
होम स्टे दिखा है, जो कि ऐसा ही है नॉर्मल, क्योंकि भाई पहाड़ों में तो ऐसे ही नॉर्मल होम स्टे होते। बाकी अभी पूछते हैं, अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी ये पूबू क्या ली है? ठीक है। तो यहाँ पर रहने खाने का क्या चार्ज है? 350 रुपये एक आदमी का, सब कुछ रहना खाना है ना? ठीक है, सही है। कितना कितना पड़ता है ये सागर विलेज से पूबुग्याल? 4 किलोमीटर पड़ता है। सही है। तो अभी तो इतने टूरिस्ट लोग आ नहीं रहे होंगे, आ रहे हैं आजकल आते हैं, कम आते हैं। और कौन से महीने में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं? आजकल आते हैं मई जून में आते हैं आजकल। अच्छा, मई जून में। आजकल ठीक है, ठीक है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पूबुग्याल और टाइम भी यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, 7:10 हो रही है और सुबह को करते हैं रुद्रनाथ जी की यात्रा स्टार्ट। बाकी यहाँ पर रुकने के लिए आपको कोई ज़्यादा पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 350 रुपये में आपको यहाँ पर खाने के लिए रहने के लिए सभी सुविधा उपलब्ध है। और अगर आपको मतलब कॉन्टैक्ट करना है तो मैं स्क्रीन पर आपको नंबर दे दूँगा, यहाँ पर आप भैया से मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको कुछ भी सिचुएशन या कुछ भी जानना हो तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर ये कुछ ऐसा होम स्टे है, यहाँ पे ये रुकने के लिए होम स्टे है। और ये जो है ना पूबुग्याल सागर विलेज से कम 5 से 4 किलोमीटर पड़ता है। तो कुछ ही देर में खाना वाना खाते, बाकी फिर मिलते हैं आपको। देखो हमें अंकल जी खाना बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खिला रहे हैं। और हमारे खाने के लिए अंकल जी ने बनाई है भाई दाल और रोटी, और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाना बना के हमें खिला रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पर आओ तो आपको भी ताज़ा ताज़ा खाना मिलेगा खाने के लिए। और आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है, तो रेडी होकर ठीक 5 बजे हम ट्रैक स्टार्ट कर देते। वैसे तो अभी थोड़ा अंधेरा था, लेकिन अभी रुद्रनाथ जी का मंदिर भी भाई यहाँ से पूरे 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब जो चढ़ाई हमारा स्वागत और सम्मान करने वाली है वो अकल्पनीय थी। और अगर आप इस यात्रा में किसी गाइड को करना चाहते हो तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस यात्रा को बिना गाइड के भी कर सकते हो। तो सुनसान रास्ते और घने जंगलों के बीच से होते हुए भाई हम पहुंच जाते घमघम पानी बुग्याल। वैसे तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर आपको भालू और तरह तरह के जानवर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें भाई कोई जानवर नहीं मिला। और ये देखिए, आपको इस ट्रैक पर हर 2 या 3 किलोमीटर बाद आपको रुकने के लिए, खाना खाने के लिए सुविधा मिलती रहेगी। तो पहले दिन में आप कोशिश करें कि जितना ट्रैक कवर कर सकते हो कवर करो, क्योंकि उतना ही बेनिफिशियल होता है अगले दिन के लिए। और इसका नाम है घमघम पानी, इस जगह का नाम। तो ऐसे 2 या 3 किलोमीटर बाद आपको हर जगह इस पूरे ट्रैक पर रुकने के लिए और खाने के लिए सुविधा मिलती रहेगी। और प्राइस भी सेम ही रहते, कोई हाई प्राइस नहीं रहते, यहीं 300-400 रुपये में बस। और जैसे ही 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। लेकिन यहाँ के सुंदर नज़ारे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने बस में कर रहे हो। तो महादेव का नाम लेता रहता हूँ और चलता रहता हूँ। कितना सुंदर है, दिख रहा है? अरे वो रहा।
वैसे तो आपके और इन सुंदर नज़ारों के बीच में बोलने का मन नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके और उनके बीच में मैं एक दखल अंदाजी दे रहा हूँ। लेकिन अभी हम पहुंच चुके हैं ल्यूटी बुग्याल, और इस ट्रैक में 4 से 5 बुग्याल आते, लेकिन जो सबसे स्पेशल बुग्याल है वह है पन्नार बुग्याल। इस बुग्याल का इंतजार हर यात्री को रहता है, क्योंकि यहाँ के नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं। और पन्नार बुग्याल ल्यूटी बुग्याल से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है। यह बुग्याल 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और पन्नार बुग्याल रुद्रनाथ यात्रा का एक मध्य द्वार है, जहाँ से रुद्रनाथ जी की दूरी करीब 11 किलोमीटर रह जाती है। और यहाँ पहुँचते ही आपको पेड़ दिखना तो बंद ही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ देखने को मिलती है आपको पर्वतों की चोटी पर बैठे बादल और मखमली घास के मैदान। मतलब इतनी ऊपर भी आए और फिर झोपड़ी में बैठ के कुछ खाए तो क्या फायदा। इतने सुंदर नज़ारे हैं, उनके साथ खाने का एक अलग ही मजा है। और यह दृश्य देखने के लिए यात्री यहाँ पर इस दृश्य को बैठकर निहारते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं पन्नार बुग्याल, जो कि गंगोल गांव से 10 किलोमीटर पड़ता है, और सगर विलेज से भी 10 ही किलोमीटर पड़ता है। और ये जो पैच है ना, 10 किलोमीटर का पैच है और काफ़ी टफ पैच है। तो जब भी आप यात्रा स्टार्ट करो तो आप कोशिश करो कि आप इसे मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करो। तो थोड़ी देर यहाँ पर स्टे किया, मैगी वैगी खाई, पराठा वराठा खाया, और यहाँ पर देखो बुग्याल कितने सुंदर हो जाते हैं। वैसे तो धुंध आई हुई है, मतलब दिख नहीं रहा सही से, धुंध की वजह से कुछ भी। और यहाँ से जो रुद्रनाथ जी का मतलब अभी मंदिर बचा है वो मात्र 8 किलोमीटर बचा है, मतलब कुछ ही घंटों में वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के मौसम के बारे में, तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। कब धुंध आ जाए या कब बारिश आ जाए या कब धूप निकल जाए, यहाँ के मौसम के बारे में तो भाई किसी को कुछ नहीं पता रहता। और अब मैं आपको यहाँ के बारे में क्या ही बताऊँ, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको खुद बयां कर रही होगी। यह जगह कितनी सुंदर है, देखो आप अपनी आंखों से, कितने सुंदर ये बुग्याल है और कितनी सुंदर ये जगह है। पन्नार से कुछ दूरी तय करने के बाद आता है पितरधार, जहाँ से रुद्रनाथ जी की चढ़ाई खत्म हो जाती है और यहाँ से हल्की हल्की उतराई शुरू हो जाती है। आपको मैं अपने तजुर्बे से बताऊं तो अलग अलग किस्म की घास और फूलों से लदकती घाटियों के नज़ारे यात्रियों को मोह पास में बांधते चले जाते। जैसे जैसे यात्री नीचे को उतरते रहते, प्रकृति का उतना ही खिला खिला रूप उन्हें देखने को मिलता है, और इस सौंदर्य को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। और यहाँ से हिमालय की चोटियों का जो दृश्य दिखाई देता है वो शायद ही दूसरी जगह से कहीं देखने को मिलेगा। और पन्नार से पितरधार होते हुए करीब 10 से 11 किलोमीटर के सफर के बाद हम पहुंच जाते पंच केदार में से चौथे केदार रुद्रनाथ मंदिर के करीब। बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ ही देर में मंदिर के पास पहुंच ही जाएंगे, 15-20 मिनट का रास्ता है, साथ में मिलके चलेंगे। ये भैया लोग मिले थे रास्ते में, भाई बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। कहाँ से हो भैया? गुड़गांव से। देखो बिल्कुल फुल बैग पैक एक ही ड्रेस में, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो हर हर महादेव। सबका साथ सबका विकास, बस सही बात है। और ये देखिए भाई, काफी देर बाद हम आखिरकार रुद्रनाथ जी के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर का रास्ता है, कुछ ही देर में मंदिर भी पहुंच जाएंगे। और आरती भी आरती से पहले पहुंच गए, और हमारा टारगेट भी यही था कि आरती से पहले पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आरती से पहले पहुंच गए और कुछ ही देर में मंदिर के पास चलते, आपको दिखाते हैं यार रुद्रनाथ जी का मंदिर। और ये देखो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव, जिनके दर्शन करने के लिए हम आए हैं, और महादेव के पास हम पहुँच चुके हैं।
बोलो हर हर महादेव। कुछ ही देर में मंदिर के पास चलते आपको दिखाएंगे भाई। बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब अभी ये कम से कम 22 किलोमीटर का ट्रैक था और काफ़ी देर से सोच रहे थे कि कब दर्शन होंगे महादेव के, कब दर्शन होंगे। तो अभी मंदिर के पास बिल्कुल पहुंच चुके। देखो वहाँ पर है महादेव का मंदिर। कुछ ही देर में वहाँ मंदिर पे जाएंगे और तब आपको महादेव के दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे रुद्रनाथ जी का ये बहुत ही सुंदर मंदिर। चलते हैं फिर कुछ ही देर में। और जब मैं महादेव के मंदिर के करीब पहुंचता हूँ ना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि महादेव की भक्ति ही कुछ ऐसी है, उसके भक्त बिल्कुल पागल हो जाते हैं उसकी भक्ति में। और ये देखो भाई भगवान शिव जी का रुद्रनाथ मंदिर, देखो कितना सुंदर लग रहा है। बोलो हर हर महादेव, बोलो जय शंकर की, जय शंकर की। भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मतलब थोड़े बहुत कष्टों के बाद जब महादेव को पाते तो क्या वाइब होती है, क्या फीलिंग होती है भाई, क्या बताऊं मैं आपको, है ना। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। सारी थकान उतर गई है। बिल्कुल मंदिर के पास पहुंचते देखो बिल्कुल सारी थकावट और मतलब एक अलग ही एनर्जी होगी यहाँ पे आके। इसी को तो बोलते हैं मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा किया गया था। रुद्रनाथ मंदिर के निर्माण की कथा के अनुसार जब पांडव महाभारत का भीषण युद्ध जीत गए थे तब वे गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी के पास गए थे, लेकिन भगवान शिव जी उनसे बहुत क्रोधित थे। इसीलिए शिव जी बैल का अवतार लेके धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें देख लिया। भीम ने उस बैल को वहीं पकड़ लिया। इसी कारण बैल का पिछला भाग वहीं रह गया, जबकि 4 अन्य भाग 4 विभिन्न स्थानों पर निकले। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा शिवलिंग स्थापित कर मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख प्रकट हुआ था। बैल का जो भाग भीम ने पकड़ लिया था वह केदारनाथ मंदिर में स्थित है। अन्य 3 केदार है मधमेश्वर, जहाँ भगवान शिव जी की नाभि की पूजा होती है, और तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा, वह कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ मंदिर को पंच केदार में से चौथे केदार के रूप में माना जाता है। रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के बाद, महादेव के बहुत अच्छी तरीके से दर्शन करने के बाद मैं भी जा रहा हूँ सरस्वती कुंड के दर्शन करने के लिए, जो कि मंदिर से मात्र 200 मीटर दूरी है और मंदिर के नीचे से ही भाई सरस्वती कुंड रास्ता जाता है। तो ये कुछ ट्रैक इस तरह का है और अभी तो काफ़ी सारी धुंध आ रही थी लेकिन हट चुकी है और सही है यार। मतलब यहाँ पर जो है ना मौसम का वाकई में बिल्कुल भी नहीं पता रहता है कब कैसा मौसम हो जाए, कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, कब फोग आ जाए, कुछ नहीं पता रहता। तो चलते अभी सरस्वती कुंड के दर्शन करने के लिए। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 5 कुंड है और यह 5 कुंड बहुत ही पवित्र है। अगर यहाँ पर किसी मंदिर का निर्माण किया जाए तो यहाँ से ही मिट्टी और पानी ले जाया जाता है। और यहाँ के लोगों का ऐसा भी कहना है कि अगर आप संतानहीन है तो अगर इस कुंड में आप स्नान कर लोगे तो शायद आपको संतान भी प्राप्त हो जाए। देखो अभी बताया था ना मैंने आपको, अभी जब मैं सरस्वती कुंड के दर्शन करने के लिए जा रहा था तो मतलब फोग हट चुकी थी, धुंध हट चुकी थी और अभी दर्शन करके वापस आ रहा हूँ। देखो भाई कितनी धुंध आ चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। बाकी अभी अभी भाई बिल्कुल साफ पड़ा था मौसम। और अब हम जा रहे हैं आरती देखने। कुछ ही देर में भाई आरती स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारा रूम है जिसमें हम रुके हुए, और रूम का मैं बताऊँ आपको यहाँ पर भाई 600 रुपये पर हेड, मतलब एक आदमी को 600 रुपये में रुक सकते हो आप, जिसमें आपको खाना और रहने की सुविधा मिल जाएगी। तो कुछ ही देर में आरती देखने के लिए चलते। वैसे टाइम तो काफ़ी होगा, एक्चुअल टाइम हम यार आरती का पता भी नहीं, पता करके देखते और आपको बताते कि आरती किस टाइम स्टार्ट होती है।
वैसे आरती का जो समय है वो 6:30 और 7 के बीच में होता है और रुद्रनाथ जी की आरती बहुत भव्य और बहुत सुंदर आरती होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप शांति से इस आरती को महसूस करें, क्योंकि यह संगीत हिमालय की पहाड़ियों से निकला हुआ है। जब आप यह आरती यहाँ पर खुद आकर अनुभव करोगे ना, तो आपको एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो तो आप लोगों के लिए रुद्रनाथ महादेव जी का। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो यार कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक किए बिना तो जाना ही मत। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।